तो देखिए भाइयों बहनों, हम किसी से नहीं डरते हैं और आप सभी लोगों के सामने हम तुरंत जो अपडेट होती है वो लेके आते हैं। और यहाँ पे ये देखिए दुकानें, यहाँ पे जितनी भी दुकानें हैं वो सारी बंद हो रखी है। कोरोना का समय चल रहा है, लोगों की फटी पड़ी है, लोग अंदर बाहर ही नहीं निकल रहे हैं घर से। बहुत तेज तूफान आया हुआ है, लेकिन मीडिया का काम है अब तक बाहर की सारी रिपोर्ट्स लेके आना बिल्कुल खुल्लम खुल्ला। और यहाँ पे बहुत तेज़ तूफान आया हुआ है, देखिए मैं हवा में उड़ रहा हूँ, देखिए बहुत तेज तूफान आया हुआ है यहाँ पे। और आपको घर पे रहना है। और यहाँ पे मैं मेरे को तूफान उड़ा रहा, देखिए बहुत ही चक्रवर्ती तूफान आ चुका है यहाँ पे। और ऐसी हालत में हम आपके लिए सबसे हम मीडिया हैं, हम किसी से नहीं डरते हैं। और ऐसी हालत में आप तक जो चीज़ें होती है वो हम आपको बिल्कुल बेबाकी तरीके से लेके आते हैं। और मैंने यहाँ पे कोरोना को डराने के लिए दो तरफ मास्क लगा रखा है, एक मुंह पे लगा रखा है और इधर से भी मैंने मास्क लगा रखा है। देखिए कोरोना से बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मीडिया यहाँ पे किसी से नहीं डरता है भाइयों बहनों, ये बात आप याद रख लीजिए। तो देखिए हमारा जो मीडिया का काम होता है वो ये होता है कि सभी से निडरता से सवाल करना, कि हम किसी से नहीं डरते हैं और आप सभी के सामने जो सच होता है वो लेके आते हैं। भाइयों बहनों, कोरोना का समय चल रहा है, सभी हिंदुस्तानी यहाँ पे मुसीबत में पड़े हुए हैं। तो ऐसी हालत में हमको एक ही व्यक्ति बचा सकते हैं, स्वयं महादेव, स्वयं प्रभु। तो हम सभी लोग इनका आशीर्वाद लेते हैं। वैसे मीडिया का काम होता है निडरता से आपके सामने सच को रखना, और हम भी वही रख रहे हैं। तो आप सभी घर पर जो भी बैठा है वो सभी लोग भगवान से प्रार्थना कीजिए, शंभू शंकर। देखिए भाइयों बहनों, हम किसी से नहीं डरते, हाथ हटा, उंगली हटा। देखिए भाइयों बहनों, हम किसी से नहीं डरते हैं और आप सभी लोगों के सामने सच लेके आते हैं। कोरोना का समय चल रहा है, तो ऐसी हालत में आप सभी घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और हमको पैसे कमाने मतलब हम भी यहाँ पे आप लोगों को अपडेट रखने के लिए अपने रिस्क को लेकर के, जान जोखिम के ले रखे, आपके जो जान को जोखिम में लेकर के आप सभी के सामने आए हैं। देखिए मीडिया किसी से नहीं डरता है और हम भी किसी से नहीं डरते हैं। मनोरंजन भारत आपके पास बिल्कुल सटीक और सच्चे जो चीज़ें होती है वही लेकर के आता है। ये पुलिस की आवाज़ कहाँ से आ रही है यार, भैंस की टांग, भाग, पुलिस की गाड़ी आ गई। नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है पूछता है मनोरंजन में। और आप सभी लोगों को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद इसलिए भाइयों बहनों कि पूछता है मनोरंजन के 2 अध्याय, 2 चैप्टर, 2 एपिसोड्स आप लोगों ने ब्लॉकबस्टर बना दिए। इतना सपोर्ट मुझे आज तक नहीं मिला। इतना सपोर्ट तो मुझे जब नहीं मिला जब मेरे 12th के अंदर 83% आए। लेकिन ये एक मेरे निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई बात हो गई और आज हम यहाँ पे निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कोई बात करने आए नहीं है। और आज आप सभी लोगों के सामने एक अध्याय और लेकर के आ चुका हूँ पूछता है मनोरंजन का। भाइयों बहनों, कोरोना की दूसरी लहर चल रही है हिंदुस्तान में। सब अपने घरों में बंद पड़े हैं, दुनिया की फटी पड़ी है और आज हमारे पास बोर होने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। पिछले वर्ष तो रामायण और महाभारत ने हमें बचा लिया, लेकिन इस वर्ष क्या। लेकिन तभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ गई कि भारत के अंदर प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड रिलॉन्च होने जा रहा है। भाइयों बहनों, ये खबर सुनते ही कई नौजवान इतने खुश हुए, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भाइयों बहनों, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जितने भी युवक इस संसार में रह रहे हैं, जो अकेले हैं, जिनके जीवन में सिर्फ उनके साथ उनका अकेलापन है, वो सिर्फ अकेले है और उनके अकेलेपन को दूर भगाने वाला साथी जो है पबजी है। लेकिन ऐसी हालत में जब लोगों को ये पता चला कि पबजी हिंदुस्तान के अंदर वापस से आने जा रहा है, तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हेलो, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। अखिल भारतीय लौंडे लपाटे दल यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आप सबसे पहले उनको जाके सुनिए, उसके बाद हम अपनी इस पूछता है मनोरंजन के अध्याय को, एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। देखिए भैया, ये खुशी तो बहुत ज़्यादा हो रही है मुझे, क्योंकि इतनी खुशी मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखी। खुशी का कारण ये है कि कल ही मेरा ब्रेकअप हुआ है। ब्रेकअप का मतलब समझते हैं आप, दिल का टूटना। तो कल मेरा 9 बजे दिल टूट गया और उसने मुझे छोड़ दिया। उसने मुझे छोड़ा है, मैंने उसे नहीं छोड़ा। 1 मिनट भाइयों बहनों, पहले मैं एक जरूरी काम कर लूं। हेलो पूजा, तेरी माँ का दूजा नंबर काटू। साली तूने मुझे छोड़ा ना, अब देख ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। मुझे जरूरत है तेरे जैसे यार की,
निकल तेरी माँ का। तो यहाँ मैंने गाली दे दी है और खुशी मुझे इस बात की कि पबजी वापस आ रहा है और ये एक बहुत बड़ी बात है। अखिल भारतीय लौंडा लपाटा दल इसमें यहाँ पे क्रॉफ्टन का धन्यवाद करना चाहता है, क्योंकि युवाओं की एकमात्र आशा यही है। और साथ ही साथ पूछता है मनोरंजन के संपादक श्री अर्नब जी केलत चौमे जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस लड़ाई में हमारा साथ दिया। धन्यवाद धन्यवाद। अब मुझे एक दो लड़कियों को और गाली सुनानी है जिन्होंने मुझे लॉकडाउन में छोड़ा। 1 मिनट। हेलो। ये पहला रिएक्शन आया भाइयों बहनों, अखिल भारतीय लौंडे लपाटे दल का कितनी दुख भरी कहानी थी यहाँ पे। तो अब लगे हाथों हम यहाँ पे चेतन जी का, जिन्होंने इस चैनल को बनाया, जिसने मिस्टर टेक्नो जीनियस को बनाया, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। हाँ तो चेतन जी आप मुझे बताइए आपका क्या रिएक्शन है जब आपने ये खबर सुनी कि प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड भारत के अंदर बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के नाम से वापस लॉन्च होने जा रहा है। तो आपका पहला रिएक्शन क्या है और आपको कितनी खुशी है, मैं पूछता हूँ आपसे। चेतन जी मुझे बताइए। नमस्कार अर्नब जी, आप सभी लोगों को, जितने भी पूछता है मनोरंजन के व्यूअर्स हैं और जो पबजी के फैंस हैं, उन सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी निकल के आई है। क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर तो चली रही है और तीसरी लहर आने का भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमारा पूरी तरह से मार के रखेगा कोरोना। लेकिन यहाँ पे ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही आ रही है और मैं तो इतना खुश हूँ, अंदर ही अंदर से मन में लड्डू फूट रहे हैं और आप सोच नहीं सकते कि मैं कितना खुश हूँ। और मुझे मतलब इतना मज़ा आ रहा है जीवन में कि मैं खुश हूँ कि रोऊं कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोरोना के लिए मैं चिंतित हूँ, लेकिन कोरोना का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जितने भी लौंडे लपाटे हैं जो बैक बेंचर के रूप में हैं और जिन्होंने पूरे वर्ष कोई पढ़ाई नहीं की, उनको भी प्रमोट कर दिया गया। तो ऐसे बैक बेंचर होने के नाते मैं कोरोना का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और अब पबजी तो आ ही रहा है, तो पबजी को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और अर्नब केला स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि जो आपने पूछता है मनोरंजन की सीरीज़ की जो शुरुआत करी थी, वो भी आई थिंक आपने पबजी के इस ब्रेकिंग न्यूज़ से ही करी थी जब पबजी बैन हुआ था। लेकिन अब खुशी का माहौल है, खुशी चालू हो चुकी है और घरों में बंद रहने का समय चालू हो चुका है हम जैसे जवान का। और जिनकी गर्लफ्रेंड, लड़की मित्र, महिला मित्र नहीं थी, उनको भी अब मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। तो इसीलिए अब मैं उनको कहना चाहूँगा, निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई ज़रूरत नहीं हम सबको तेरी, हम सबको बैटल ग्राउंड्स मोबाइल की ज़रूरत है। और धन्यवाद करना चाहूँगा आप सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे पास बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, मेरे बहुत से दोस्त हैं यहाँ पे लाइन पे बने हुए। हेलो हेलो रोहन, हाँ भाई पबजी आ रहा है वापस। भाइयों बहनों, ये था पहला रिएक्शन यहाँ पे चेतन मिश्रा जी का। तो और अब हम आते हैं अपने डिबेट शो में और अब डिबेट शो को अपने आगे बढ़ाते हैं। और आज हमारे साथ जो डिबेट में जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आज जो डिबेट में जुड़ने जा रहे हैं भारतीय मनोरंजन पार्टी के निलंबित पात्रा, लेफ्ट से हिटलर अपू तिवारी, प्रोफेशनल गेमर अभय देवल और पूर्व टिकटॉकर गरीब सिद्दीकी। और भाइयों बहनों, ये सभी पैनलिस्ट, इनमें दो राइट से जुड़े हुए हैं और दो लेफ्ट से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले भारतीय मनोरंजन पार्टी के स्पोक पर्सन प्रवक्ता श्री निलंबित जी पात्रा जी से मैं उनका पहला रिएक्शन लेना चाहूँगा कि जब उन्होंने सुना कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया भारत के अंदर वापस आने जा रहा है, जो पबजी था पहले जो बैन हो चुका था, तो मुझे अब ये बताएंगे कि इनका क्या रिएक्शन रहा। निलंबित जी मुझे बताइए, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? जी अर्नब जी मैं सुन पा रहा हूँ। तो मुझे ये बताइए कि आपका जो पहला रिएक्शन था वो रिएक्शन क्या था? तो सबसे पहली बात तो मैं अर्नब जी ये कहना चाहता हूँ कि किसी ने महान व्यक्ति ने मुझसे कहा था कि जब तक समोसे में आलू रहेगा तब तक बिहार में लालू रहेगा। अब ना समोसे में आलू है और ना ही बिहार में लालू। खैर ये तो बात पॉलिटिकल हो गई अर्नब जी, लेकिन अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पे, जो कि है पबजी बैक का, पबजी अनबैन का। तो जब मैंने ये खबर सुनी, जब मैंने ये खुशखबरी सुनी अर्नब जी, मैं हॉस्पिटल में था, मैं कोविड पॉजिटिव था, ऑक्सीजन की मेरे में कमी थी। तो जैसे ही मेरे असिस्टेंट ने मेरे कान में आके बोला कि पबजी अनबैन हो रहा है, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, 1 मिनट, तो ऐसा है, आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे इतनी खुशी हुई, मैं उछल के खड़ा होके यहाँ पे ऐसे डांस करने लगा। अरे अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। तो ये सबसे पहले हमको सरकार का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि सरकार ही ऐसे काम करती है। दूसरा, हमको क्रॉफ्टन का धन्यवाद करना चाहिए अर्नब जी। और तीसरे नंबर पे जिसको हमको धन्यवाद करना चाहिए वो है तीसरे नंबर पे किसको धन्यवाद करें?
तीसरे नंबर पे कर दीजिए किसी को भी धन्यवाद जो बचा हुआ होगा, और उसके बाद में मोदी जी का धन्यवाद कीजिए। थैंक यू। तो निलंबित पात्रा जी ने कहा कि सबसे पहले तो हमको पबजी को धन्यवाद करना चाहिए, उसके बाद हमको क्राफ्टन का धन्यवाद करना चाहिए, और बाद में जब धन्यवाद दे देने के लिए कोई बचा नहीं रहता तो हमको मोदी जी को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के सेंट्रल के अंदर प्राइम मिनिस्टर वही बैठे हुए हैं, तो उनको तो हमको धन्यवाद करना ही चाहिए। लेकिन ये तो निलंबित जी पात्रा जी का यहाँ पर रिएक्शन हो गया, और अब मैं यहाँ पे रिएक्शन लेना चाहूँगा श्री अभय देओल जी का, जो कि यहाँ पे लाइव स्ट्रीमर है, यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं गेमिंग से रिलेटेड, और पबजी का जब धंधा पानी इनका बंद हुआ तो इनके लाले लग गए घर पे, इनको 2 वक्त की दाना पानी नहीं मिल रही थी। अब मैं अभय देओल जी के अभय देओल जी का लिंक टूट चुका है। हाँ तो कोई बात नहीं, फ़ोन नंबर से हम बात कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वक्कत थोड़ी है, पैसे की तो कमी नहीं। तो अब देखिए भाइयों बहनों, मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि अभय देओल जी का जो यहाँ पे लिंक टूट चुका है, लेकिन हम उनसे फ़ोन नंबर पे बात करते हैं। अभय देओल जी, आप मुझे बताइए, क्या आपको खुशी है, आपको क्या खुशी है क्या पबजी जब भारत में वापस आ रहा है? आपको खुशी है इस बात की? खुशी की क्या बात कर रहे हो? मुझे इतनी खुशी है मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर लूँ हैं। मजाक कर रहा हूँ, सीरियसली मत ले लेना, डोंट बी सीरियस। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि पबजी की वापसी से मैं बहुत ज़्यादा खुशी हूँ। मेरे घर में बीड़ी सिगरेट बंडल के जो है लाले लग रहे थे जब से पबजी बैन हुआ था, और वीपीएन से मैं पबजी खेलता था तो ऑडियंस ज़्यादा गालियाँ माँ बहन की बक जाती थी कि हाँ तू देशभक्त नहीं है, तू देशद्रोही है। लेकिन जब अब पबजी आ ही जाएगा वापस तो आराम से हम कर पाएंगे स्ट्रीमिंग, कमा पाएंगे पैसे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये रिएक्शन था भाइयों बहनों अभय देओल का, जो कि यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। और अब यहाँ पे हमने 2 राइटिस्ट की जो बात सुन ली, जो पबजी के कमबैक से खुश है, और अब हमको जाना पड़ेगा, पहला रिएक्शन लेना पड़ेगा लेफ्टिस्ट टप्पू तिवारी जी का। देखिए, अच्छी डेमोक्रेसी के लिए हमको 2 पक्ष की ज़रूरत होती है, एक होता लेफ्ट, एक होता राइट। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट को लेफ्ट का पता नहीं है और राइट को राइट का पता नहीं है, इसलिए कोई घंटा किसी को फर्क पड़ता है डेमोक्रेसी से। तो पहला रिएक्शन अप्पू तिवारी जी से मैं लेने जा रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है, पबजी जो हो रहा है वापस बैक हो रहा है, मुझे ये बताइए आपका रिएक्शन क्या रहा? जो पबजी वापस आ रहा है तो आपका क्या रिएक्शन है? देखिए अर्नब जी, मैं तो आपको एक चीज़ करना चाहता हूँ कि मैं इस फैसले से पूरी तरह से शौक हूँ। अर्नब जी, मुझे तो ये लग रहा है कि इससे सरकार की चाल है। अब जब पबजी हिंदुस्तान के अंदर वापस आ रहा है तो यहाँ पे टिकटॉक का देखिए अप्पू तिवारी जी, तेरे को जी करके तो बोलने की मेरे को इच्छा होती नहीं है, क्योंकि तेरे काम ही ऐसे। अरे मुझे ये पूछना है कि टिकटॉक जब वापस क्यों आएगा? टिकटॉक में बुरा थोड़ी करना है, यहाँ पे पबजी की खुशी व्यक्त करनी है। आप फालतू में टिकटॉक का शो क्यों व्यक्त कर रहे हैं? मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे पढ़ाई को छोड़ देंगे, पढ़ाई करेंगे नहीं। और कोरोना गो बैक के बाद में भी ये एक नारा और लगाऊंगा, पबजी गो बैक, बीजी गो बैक। ऐसे बोल रहा हूँ, लेफ्ट और राइट में डिबेट करवाइए, पैसे कमाते हैं पैस की टांग है। डिबेट करवाइए जल्दी, मिस्टर टेक्नोजीनियस लगाइए। पुतिवाड़ी चुप हो जा, पुतिवाड़ी चुप हो जा, साले चुप हो जा, नेगेटिव इंसान चुप हो जा, कुछ नहीं कहते हो जा। सरकार की चाल लग रही है कि पॉजिटिव रह ले, पुतिवाड़ी बैठ जा, पबजी वापस आएगा, पबजी वापस आएगा, पुतिवाड़ी तू चुप हो जा। ध्यान में वो कोरोना की तरफ हट जाए और बीजी की तरफ चला जाए। पुतिवाड़ी पबजी वापस आएगा, कोरोना के चोट पे आएगा, जो चाइना पबजी वापस आएगा। पुतिवाड़ी चुप हो जा, नक्चड़े, तो इसके बाद हिंदुस्तान तोड़े चुप हो जा, तोतले चुप जाएगी, साले चमचे लेफ्टी चुप। पबजी वापस आएगा तो आएगा, ये सब पबजी की सरकार की साजिश है। पबजी को हम भगाएंगे, पबजी को ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो कल को आके हम भी फिर लड़ने लग जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो गलत बात है अर्नब जी, यहाँ पे पबजी अर्नब जी मत नारे लगती है, हमें तो खुशी व्यक्त करनी चाहिए, हमको लड़ना चाहिए। ऐसे लोगों को यहाँ से देश से बाहर निकालना चाहिए, समाज से बहिष्कार करना चाहिए। इन्हीं की वजह से कोरोना फैला। साले उल्लू के पट्टे, साले नेगेटिव आदमी। टिकटॉक चाहिए हमको, टिकटॉक जिंदाबाद, टिकटॉक जिंदाबाद, टिकटॉक जिंदाबाद। हम सभी लोग जानते हैं कि टिकटॉक ने यहाँ जो माइनॉरिटी के लिए जो काम किया वो किसी ने नहीं किया। टिकटॉक की वजह से माइनॉरिटी के जो लोग हैं, चाहे वो रियाज अली लोग जानते हैं कि माइनॉरिटी के लोग हैं। भाइयों बहनों, यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट्स थे इनकी तो राय हमने सुन ली, हमने राइट की भी सुनी, हमने लेफ्ट की भी सुनी। अब यहाँ पे जनता की सुनते हैं, और हमने आज एक स्पेशल एडिशन रखा है जहाँ जनता आएगी और हमसे बात करेगी, मुझसे बात करेगी, मुझसे इंटरेक्ट करेगी।
तो यहाँ पे जनता की राय #जनता की राय, और यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्ष जुड़े हैं हमारे साथ राजस्थान से। हर्ष बोलिए। देखिए अर्नब जी, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि ये दुनिया है ना ख़त्म होने वाली है। अब इस दुनिया में जीने के लिए मेरा मतलब जैसे कुछ बचा ही नहीं था। अब लेकिन फिर वो बोलते हैं ना कि भाई दिन के बाद रात ज़रूर आती है। सॉरी, मेरा मतलब रात के बाद दिन ज़रूर आता है। वैसे ही आप विश्वास नहीं मानेंगे, जैसे मैंने एक खबर सुनी कि पबजी इंडिया में वापस आ रहा है। पूछिए मत, मैं आपको क्या बताऊं अर्नब जी। जब मैंने ये न्यूज़ सुनी, मैं एक्चुअली गटर में था, आराम से मेरी टट्टी कर रहा था, और जैसे ये न्यूज़ सुनी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी टट्टी अटक गई। बोलो, वो टट्टी निकली ही नहीं। मतलब इतना खुश हो गया मैं इस न्यूज़ को सुनते ही। मतलब अब जय पबजी। तो इन सभी लोगों को जो पूछता है मनोरंजन से आज जुड़े हैं, उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि इसी तरह से अपना प्यार, अपना सम्मान, अपना आदर्श मुझे बनाए रखिए। मुझे पैसे कमाने दीजिए, उसके बाद मैं आपके लिए और अच्छे यहाँ पे एपिसोड्स लेके आता रहूँगा। और सभी लोगों को जिसने पूछता है मनोरंजन का 3य अध्याय देखा, और जिन भी लोगों ने पूछता है मनोरंजन की सारी सीरीज़ देखी, आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूँ। ये छोटा धन्यवाद नहीं है। यहाँ तक आने में, इस वीडियो को लिखने में, इसको बनाने में, इसको एडिट करने में, एक्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, मेहनत लगती है। और आप सभी लोगों को धन्यवाद जो लोग इस सीरीज़ को इतना प्यार देते हैं। लेकिन जाते मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ भाइयों बहनों, कि आप लोग अगर कुछ देश के लिए डोनेट नहीं कर पाए हैं तो आपको एक छोटा सा डोनेशन देना है। वो डोनेशन ये है कि आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, किसी को अफवाह ना बांट करके खुशियाँ बांटिए। यही भारत के लिए आपका सबसे बड़ा डोनेशन रहेगा। और यही हमारे कहने वाले हैं, यही कहना है श्री चेतन जी मिश्रा जी का, जिन्होंने ये पूरा चैनल बनाया, मिस्टर टेक्नोजीनियस बनाया, मुझे बनाया और सभी लोगों को बनाया। तो इनकी बात मानिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। पूछता है मनोरंजन देखते रहिए। नमस्कार भाइयों बहनों।